हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसको ऐसा कंप्लेन रहता है कि टॉयलेट में खून जाता है। तो पेशेंट को ऐसा ही लगता है कि मुझे पाइल्स है, और वो वैसे ही बोल के आते हैं कि सर मेरे को पाइल्स का तपास कराना है। लेकिन रेयर केस में उसको कोलोरेक्टल कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे जो पेशेंट है जिसको टॉयलेट में खून आ रहा है, तो उसको डिटेल में तपास करने की ज़रूरत रहती है। तो उससे क्या होता है कि रेयर केस में भी जो कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत का जो कैंसर है उसको निदान होने की संभावना बढ़ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नरेश चौवटिया। मैं सूरत में लास्ट 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है कोलोरेक्टल कैंसर का, तो वो पेशेंट को पता कैसे चलेगा कि उसको ये प्रॉब्लम है। तो उसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि पेशेंट को कब्ज़ का शुरुआत होना। पहले नॉर्मल टॉयलेट होता है, लेकिन उसको धीरे धीरे कब्ज़ होने की शुरुआत बढ़ती है। फिर टॉयलेट में खून जाता है, काला कलर का खून निकलता है, उसको भूख कम लगता है, वजन कम होता है, जो खून की मात्रा कम होती है शरीर में, और जो सीबीसी रिपोर्ट होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम आती है। तो ये सब सिम्टम्स है, उससे पेशेंट को पता चलता है कि उसको कुछ आंत का बीमारी हो सकता है। तो उसको निदान करने के लिए कोलोनोस्कोपी की जरूरत रहती है। कोलोनोस्कोपी में टॉयलेट का जो रास्ता है वहाँ से दूरबीन रखते हैं और उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो उसमें बड़े आंत में चांदे हैं या तो फिर गठान है, छाले है, तो उसमें से बायोप्सी लेके उसको रिपोर्ट करवाते हैं और उसमें निदान मालूम पड़ता है। तो ये जो बीमारी है कोलोरेक्टल कैंसर का जो बीमारी है उसका निदान भी शक्य है और सारवार भी पॉसिबल है। तो जल्दी से जल्दी सारवार करेंगे और जल्दी से जल्दी उसका निदान होगा तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो यदि आपका उम्र 45 साल के ऊपर है, या तो यदि आपको ऐसे सिम्टम्स है, या तो फिर फैमिली में यानी कि फादर मदर में या तो फिर ब्रदर सिस्टर में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, यानी कि उसको दूरबीन तपास करवाना चाहिए और डॉक्टरी तपास करवाना चाहिए, जिससे इसका निदान हो सकता है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है।